हाँ, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले थे बताओ जल्दी। तो मैं क्या बताया था, कैसे कैसे चेक करते हैं मेटल, मेटल और नॉन मेटल। इसको किसने कैटेगराइज किया था, कौन था जो सबसे पहले? हाँ, नाम स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ। खड़े रहो, टोपी। लेवाइजर नहीं, लेवोजियर। हाँ, तो देखो, अगर तुम सही से प्रोनाउंसिएशन करोगे तो तुम्हें पढ़ने आएगा। अब ऐसे क्या है, लेवोजियर। अब लेवाइजर पढ़ोगी तो कैसे बोल पाओगी स्पेलिंग? लेवोजियर पढ़ोगी तब समझ जाओगी कि स्पेलिंग क्या होगा। गलत पढ़ता है, टोपा है तुम, टोपी टोपा बन गया है। अब देखो मेटल, मेटल में क्या क्या पढ़े थे एकदम स्टार्टिंग में? क्या क्या बताया था? ऑक्सीजन से रिएक्ट, वाटर से रिएक्ट, एयर से रिएक्ट और एसिड से रिएक्ट। इन सबसे रिएक्शन करता है मेटल, नॉन मेटल नहीं करेगा, ये बताया था। अब इसमें बहुत और कुछ ऐसे मेटल भी थे जो नहीं कर रहे थे रिएक्शन। उन मेटल्स का क्या नाम है जो रिएक्ट नहीं करते थे? नहीं करता था उसमें वो नहीं, उससे पहले भी बताया था। कुछ ऐसे दो मेटल हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं और वो महंगे इसलिए बिकते हैं, मैंने बताया था। जल्दी नहीं करता ऑक्सीजन से प्लेटिनियम और डायमंड। प्लेटिनियम नहीं, प्लेटिनम। डायमंड नहीं बेवकूफ, डायमंड तो एक नॉन मेटल है। मैं तो बोल रहा हूँ मेटल के बारे में, तो कैसे तुम नॉन मेटल का नाम ले रहे हो? प्लेटिनियम और गोल्ड। प्लेटिनम था और गोल्ड था, कैसे कहाँ गलत पढ़ रहा है? प्लेटिनियम क्यों पढ़ रहा है? बार बार बोल रहा हूँ प्लेटिनम प्लेटिनम, तब प्लेटिनियम पढ़ रहा है। नहीं बताया था? बड़ो सही से कुछ याद है नहीं है। खड़े हो जाओ उधर, टोपा। चलो बताओ, सोडियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाए थे तो क्या बना था? क्या बना था? किस फ्लेम में जल रहा था? जल जाता है, बहुत रिएक्टिव होता है, तुरंत एयर मिलाते ही जल जाता है। क्यों देख रहे हो? याद नहीं है? क्या पढ़ते हो? तुम बताओ। सोडियम ऑक्साइड और येलो लाइट। सोडियम ऑक्साइड बनता है और येलो फ्लेम में जलता है, ये बताया था। तुम बताओ, जब मैग्नीशियम को एयर से या कह सकते हो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करवाया गया था तो क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। और उसका फ्लेम कैसा था? वो भी तो जल रहा था। हाँ, बैठ जाओ। तुम बताओ, खड़े हो जाओ। इसके बाद अगला वाला कौन था? कॉपर था। जब कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाए थे तो क्या बना था? कॉपर ऑक्साइड। और क्या? तो उसका रिएक्शन नहीं हुआ। हाँ, तो उसका कुछ कलर फिर भी आया, ब्लैक कलर आया था ना। तुम खड़े जाओ। इसके बाद अगला वाला क्या था? लेड था। लेड, पीवी सिंबल है उसका। पीवी से जब ऑक्सीजन का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करवाए थे तो क्या हो गया था? हाँ, देखना पड़ रहा है। क्या हुआ था? मेल्ट हुआ था, रिएक्शन हुआ था क्या? नहीं सर। तुम बताओ अगला, खड़े हो जाओ। जब लेड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया गया था लो टेम्परेचर पे, तब क्या हुआ था? हाँ, लो टेम्परेचर पे। तुम क्या बता रही हो? क्यों बता रही हो? क्या हुआ था? नो रिएक्शन, कुछ नहीं, उसके ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा था। बैठो, नहीं बता पाती हो तो अगला खड़े हो जाओ। अब तुम बताओ, जाओ, तुम बताओ अगला। खड़े हो जाओ। अब अगला वाला वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा था। सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा था तो क्या बन के निकला था? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन से उड़ जाता है। हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाता है। तुम बता अगला लड़का, खड़े हो जाओ। खड़े हो। मैग्नीशियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ था तो क्या हुआ था? बैठो। मैग्नीशियम का अगर वाटर के साथ रिएक्शन हुआ था तो क्या हुआ था? क्यों नहीं याद हो रहा है? क्या करते हो? दो दिन तक छुट्टी था। बट तुम बताओ क्या बना था?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उनके से अलावा उड़ जाता है। तुम बताओ अगला नेक्स्ट रिएक्शन। कॉपर के साथ जब हुआ था ऑक्सीजन का रिएक्शन तो क्या हुआ था? सर नो रिएक्शन नहीं हुआ था। वाटर के साथ रिएक्शन था ना? Yes, हाँ, sir. ऑक्सीजन वाला तो हो गया वाटर के साथ। यस अच्छा ठीक है, और क्या पढ़े थे? हाँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ जब वाटर का रिएक्शन हुआ था तो क्या बना था? यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यही तो नहीं बना था, मैं जान रहा था तुम यही बोलो। क्या था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड था। क्या था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, ये था ना? Yes, sir. यही तो यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना था, और क्या बना था? हाइड्रोजन वहाँ भी बना था। Yes, sir, उड़ गया था। अगला बताओ। उसके बाद क्या था? आयरन के साथ हुआ था, तब क्या बना था? आयरन ऑक्साइड। और वहां से भी क्या हुआ था? हाइड्रोजन निकल गया था गैस के फॉर्म में। तो तुमको देखने को क्या मिला? बैठो, जब वाटर के साथ जितने रिएक्शन हुए क्या बना? हमेशा हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस हर बार मिल रहा था। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखो, अब ये दो चीज पढ़ चुके हैं, मतलब तुमने O2 से पढ़ लिया, H2O से पढ़ लिया, मेटल के बारे में। अब इसमें पढ़ोगे रिएक्शन विद, यहाँ देखो कंपैरिजन करना है। यहाँ बुक में देखो, पहले अपने बुक में देखो, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है क्या है? सोडियम पोटेशियम बर्न विग्रसली, पढ़ लियो पहले ही, ये चीज पढ़े हो सोडियम पोटेशियम के बारे में। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम बर्न ऑक्साइड्स बनाएगा। कॉपर सिल्वर डू नॉट रिएक्शन, तुमको पता है। और गोल्ड जिंक भी रिएक्शन नहीं करेगा, तुमको पता है। रिएक्शन विद वाटर वायलेंट रिएक्शन, चलो ठीक है, ये सब चीज तुम लोग अभी पढ़ लिए हो सब, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, तो तुम लोग नोट कर लो इसके। देखो अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये है सल्फर, सर ये देख, ये है ऑक्सीजन, तो बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और इसी सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिला देंगे तो बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस, उसको भी भगा दूंगा मैं बाहर, अभी मैं उसको भी भगा दूंगा क्लास से बाहर। सल्फ्यूरस एसिड। अब ये है सल्फर हो गया, ये होता है पी, होता है फास्फोरस। ये ऑक्सीजन है, बनाएगा ये जाके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ऑक्साइड है, कुछ नहीं है, तो फास्फोरस ऑक्साइड ऐसे भी लिख दोगे, फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड बनेगा। और जब इसको फिर से वाटर से मिला देंगे तो बनाएगा फास्फोरिक एसिड बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो जल्दी से। सुनो अब यहाँ पे, इसमें ज्यादा तुमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, हल्का सा पढ़ना है। देखो इसमें क्या है, नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल है सल्फर। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। देखो यहाँ लिखा हूँ सल्फर को यस से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को पहले से तुम्हें पता है O2, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा तो यस O2 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड पता है ये सब कहाँ कैसे पाई जाती हैं, मतलब ये गैस है, ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें एसिड के फॉर्म में बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड पता है कहाँ पाया जाता है? जैसे देखो जो मोटरसाइकिल का धुआं होता है, धुआं जहाँ से भी धुएं निकलते हैं, समझ लो चिमनी से धुआं, ये सब क्या होते हैं? चार पहिए से धुआं जो निकलते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ये वायुमंडल में जाता है, ये बारिश के साथ जो होता है एसिड रेन बोलते हैं ना, एसिड रेन होता है कभी कभी, एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब जब पहली बारिश होती है कभी भी तो कहते हैं उसमें मत नहीं नहाना चाहिए, एसिड बरसता है।
सारी गंदगी उसमें रहती है, तो उसी को कहते हैं एसिड रेन। उसमें यही सब मिला रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड मिला रहता है। अब देखो उसी सल्फर डाइऑक्साइड जो बना है उसको लाके पानी में अगर मिला दोगे ना तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। देखो वही चीज, देखो पानी के साथ मिलके बरसता है तो क्या बनाएगा, एसिड, यही वाला एसिड बरसता है, सल्फ्यूरस एसिड। और एसिड तुम कुछ भी नहीं जानते हो, खाली अगर एसिड का नाम भी तुम्हें पता है तभी तुमको ये पता है कि वो खतरनाक होता है। एसिड स्किन के लिए खतरनाक होता है, तो ये वही होता है। सल्फर जलता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि मोटरसाइकिल में धुओं के साथ निकलता है ये गैस, और ये जाता है वायुमंडल में। पानी जो ड्रॉपलेट जो पानी ऊपर जा रहा है वाष्प बन के, वेपर बन के, उसके साथ मिलता है ये यहाँ से कैसे जा रहा है, मोटरसाइकिल से निकल के जा रहा है, कई सारे तरीकों से जा रहा है धुआं, और ये वेपर से उड़ के पानी जा रहा है वायुमंडल में, दोनों मिल जाते हैं। मिल के क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बना देगा, और वही क्या होगा, बारिश के रूप में फिर से नीचे आएगा। फास्फोरस देखो, फास्फोरस को लिखते हैं पी। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, फास्फोरस का ऑक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या बनाएगा, फास्फोरस का फास्फोरस ऑक्साइड बनाएगा। इसका नाम कुछ और है बस, लेकिन तुम्हें जानने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि फास्फोरस ऑक्साइड बनाएगा। अब ये फिर से अगर पानी के साथ मिल गया तो क्या बना देगा, फास्फोरिक एसिड बना देगा, ये भी एसिड बना देगा। समझ में आया? यानी तुमको ये बात समझ में आया कि नॉन मेटल का यूज किस लिए किया जा रहा है, एसिड बनाने के लिए किया जा रहा है। और मेटल का यूज जब किया जा रहा था तो हाइड्रोजन गैस बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बन रहा था कि नहीं, हर बार देखे थे हाइड्रोजन गैस। उसके बाद उसको अगर जलाया जा रहा था तो क्या बन रहा था, ऑक्साइड ऑक्साइड बन रहा था। यहाँ भी ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन फिर वो क्या बना दे रहा है, एसिड बना दे रहा है, एसिड बन जा रहा है लास्ट में जाके। समझ में आया? तो इसको इतना लिखने के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर वो पानी में से मिलके क्या बना देगा, सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। फास्फोरस है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा, फास्फोरस ऑक्साइड बनाएगा, ये फिर वाटर के साथ मिल जाएगा तो क्या बना देगा, फास्फोरिक एसिड बना देगा। यानी सब कुछ खतरनाक चीज बना रहा है। ये नॉन मेटल की बात है, समझ में आया? अब देखो, तो देखो ये प्रॉपर्टी जो अगली बार ग्रीन कलर में, ग्रीन टेबल देखो अपने बुक में, ग्रीन टेबल जो दिया है इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्या क्या बताया हूँ, क्या क्या बताया था, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का क्या बताया था, स्टेट उसका देखने में कैसा आता है, मेटल एंड मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट Hg। देखे वो कैसे होते हैं, सॉलिड में होते हैं मेटल्स। एक ऐसा केवल मेटल है जो सॉलिड में नहीं होता है, वो पहले बताया था, Hg, पारा बताया था, मैं लिखवाया भी हूँ। जब उस समय लिखवाया था तो Hg जो किसमें यूज होता है, थर्मामीटर में यूज होता है, बताए थे शुरू में। कलर कैसा होता है, तो इसका कलर कैसा होता है, देखने में कैसे होता है, ग्रेइश कलर में होते हैं, बताया था। ठीक है, अब यहाँ सिल्वर और कॉपर ये सब बस दूसरे कलर में होते हैं, कॉपर थोड़ा सा रेडिश कलर में होता है, बताया हूँ पहले भी। हार्डनेस कैसा होता है, ज्यादातर मेटल हार्ड होते हैं, बस सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल होते हैं जिनको चक्कू से काटा जाता है, सॉफ्ट स्मूथ होते हैं, बताया था। लस्टर में क्या होगा, लस्टर बताया था, शाइनी सरफेस, जब उसको पेंट किया जाता है तो कैसा देता है, शाइनी सरफेस आता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताया था, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है मेटल्स का। मैलिएबिलिटी होता है उसके अंदर, उसको अगर हैमरिंग किया जाए तो थिन वायर में, थिन शीट में बदल जाएगा। डक्टिलिटी होता है, जब उसको पतले वायर में चेंज किया जाए तो हो जाता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, इसमें अगर लाइट और हीट और लाइट उसमें फ्लो कराया जाए तो आराम से फ्लो करता है, बताया था पहले भी। साउंड कैसा होता है, सोनरस साउंड देता है। उसके बाद डेंसिटी इसकी हाई होती है ना, हाँ। सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी हाई नहीं होती है क्योंकि ये लोग बहुत स्मूथ होते हैं पहले। और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनका क्या होता है, काफी बढ़िया होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के भी बारे में बताया था। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी देखो, दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, बताया था ये तीनों स्टेट में पाए जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में पाए जाएंगे, बताया था। जैसे कि सॉलिड वाले कौन कौन से हैं, देखो अब इसमें लिया नॉन मेटल आर कलरलेस एज वेल एज वेरियस कलर, मतलब कहने का मतलब ये कलर में भी पाए जाते हैं और मतलब कलरलेस होते हैं। ज्यादातर नॉन मेटल कलरलेस, कलर ही नहीं होगा उनके पास। और कुछ होते हैं जो कलर में पाए जाते हैं, जैसे आयोडीन वायलेट कलर में पाया जाएगा और सल्फर येलो कलर में पाया जाएगा। ये जो होता है ना सल्फर जो लिखा था, ये इसका नेचुरल कलर क्या है सर, येलो है।
येलो। और आयोडीन किस कलर में पाया जाएगा? वायलेट, बैगनी कलर में पाया जाएगा तुमको। ये नॉन मेटल है ये दोनों। नॉन मेटल और ब्रिटल बताया था। नॉन मेटल, ज्यादातर नॉन मेटल कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तुरंत क्रैक हो जाएंगे, बताया था। उसके बाद क्या होता है? ग्रेफाइट, आयोडीन एंड डायमंड हैव ए साइन। देखो ये ऐसे नॉन मेटल है जिनके अंदर क्या लस्टर पाया जाता है, लेकिन और बहुत सारे नॉन मेटल के अंदर लस्टर नहीं पाया जाता है, मतलब शाइनी सरफेस नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट और कौन है? ग्रेफाइट, आयोडीन और डायमंड के अंदर क्या होता है? कलर होता है, मतलब साइन देते हैं, साइन। डायमंड तो तुम्हें पता ही है, तुमने भले नहीं देखा होगा, ग्रेफाइट नहीं देखा होगा। ग्रेफाइट देखो, वो जो पेंसिल के अंदर लीड होता है उस वही ग्रेफाइट होता है। आज समझ में, उसी को ग्रेफाइट, वही ग्रेफाइट होता है जो लीड, जिसका जो बोलते हो लीड लिखते हो, वही चीज। इसके बाद क्या दिया? डायमंड। डायमंड तो चमकता है, ये है देखो। इसके बाद यूजुअली लो एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है? इसका यूजुअली लो, ये क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये, ठीक है। नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल होते हैं, पहले बता चुका हूँ। बट बैड कंडक्टर एक्सेप्ट हीट, नहीं फ्लो करता है, करंट नहीं। जैसे लकड़ी हुआ, लकड़ी का लट्ठा ले लो, यहाँ पर ये एक नॉन कंडक्टर है। यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर अगर करंट यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ करंट नहीं मारेगा। वहीं पर लोहा ले लो, यहाँ पर तार लगाओ, यहाँ पर करंट लग जाएगा तुमको, क्योंकि इसमें से लकड़ी के अंदर से क्या हो रहा है? करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इस वजह से ये कंडक्टर, ये क्या है? बैड कंडक्टर है, इसको कहेंगे बैड कंडक्टर है। दूसरी बात कह रहा है इसमें कि इसमें हीट भी नहीं जाएगा। अगर यहाँ लकड़ी जला रहोगे तो यहाँ पर लकड़ी जलेगा, तुमको यहाँ छुएगे तो जल मतलब महसूस होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ लोहा है, यहाँ पर अगर तुमने गर्म किया तो यहाँ पर कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी गर्म हो जाएगा। तो हीट और करंट का ये क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है, ये इसमें कंडक्ट नहीं करता है। तीसरा दिया, ये सब पढ़ चुके हो, नॉन सोनरस साउंड। जो नॉन मेटल होता है उसका साउंड जो होता है वो कैसा होता है? नॉन सोनरस होता है। इसकी डेंसिटी लो होती है, ये भी पढ़ चुके हो। डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनके पास तनने का गुण नहीं होता। अब लकड़ी को खींचो, खींचेगा? नहीं। ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? खींचता तो नहीं है, बढ़ेगा क्या? उसका साइज बढ़ेगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा, वहीं से टूट जाएगा। शीशा है, शीशा बहुत बढ़िया इसको कहा जाता है। ये जो शीशा है उसको बहुत बढ़िया कहा जाता है कि ये क्या है? नॉन मेटल है। इसको खींचो, लंबाई बढ़ेगा इसका, तुरंत क्रैक हो जाएगा कि नहीं? तो इस तरह से क्या होता है? ये सब नॉन मेटल होते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज होता है। अब कल पढ़ेंगे नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद तो उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। बस एक दिन का और काम है, पूरा नॉन मेटल खत्म हो जाएगा। और ये तुमको कल याद होना चाहिए जो बताया हूँ ये सब, और पूरा ये टेबल याद होना चाहिए, ग्रीन कलर वाला जो ग्रीन कलर में टेबल दिया है, ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना। कल मैथ भी पढ़ के आना।